और जब होश आया दशरथ जी को तो दशरथ जी ने कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कई कहती है, धरोहर में रख लो, बाद में लिया जाए। वो भाव में नहीं बैठे नहीं तो राम बन ही नहीं जाते। बस इसलिए सावधान। वो कितनी भी रो के भाव में बहाए, पर सावधान, तुम तो हमें कभी कछु नहीं दिला है। 40 साल शादी के हो गए, एक अंगूठी तक नहीं दिलाई। हमारा तो कहना ही नहीं मानते। दशरथ जी बह गए थे भाव में, शंकर भगवान बह गए पुत्र के प्रेम भाव में। मैंने वर दे दिया, कार्तिकेय रो रहे हैं, नयन जल भरा है, माता के सामने खड़े हैं। एक माँ ऐसी होती है जिसके मन में भेद नहीं होता। ये जरूर है कि बड़ी बहू को सोचती है कि छोटी सास छोटी को ज्यादा चाहती, छोटी बहू सोचती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती। पर कभी टुकरिया से पूछो तो, कभी बूढ़ी माता से पूछो, कभी माता से पूछना कि वो बड़ी को चाहती कि छोटी को चाहती। माँ ने बराबर का दूध पिलाया अपने बच्चों को। सास की दृष्टि में सारे बेटे बराबर होते हैं, दृष्टि में भेद अपने हो जाता है। तो हमको लगता है ये बड़े को चाहती, ये छोटे को चाहती। सास के मन में भेद, हाँ थोड़ा बहुत दे दे दो, तुमसे पहले आई है, बड़ी बहू है, तुमसे पहले आई है। जब 2-4 साल पहले आई है तो सास से थोड़ा बहुत तो लगाव झगड़ा हुआ ही होगा, या तो बैर बना होगा या प्रेम बना होगा। अब तुम तो अब भी आई, तो थोड़ा हमारे बराबर रह के तो देखो, 2-4 साल ज्यादा, तब मालूम पड़ेगा कि जगदम्बा कैसी है। अभी क्या सोचना। और आते से तुमने तो अंदाजा लगा दिया कि सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, सास छोटी को ज्यादा चाहती है, तुमने तुरंत अंदाजा लगा लिया। अरे तेल देखो और तेल की धार देखो, अभी तो चालू है। इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति कैसा है। कई माताएं हमारे पास आती हैं, हम तो यहाँ बैठते हैं ऑफिस में, सवेरे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सबसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, यहाँ बैठते सबसे बात होती है। तो कई माताएं आती है और वो फोटो लेके, गुरुजी लड़के की लड़की देखी, मोबाइल पे दिखाई, कैसी लगी? हमने कहा जोरदार है री, अच्छी। गुरुजी हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने, इतनी बढ़िया संस्कारित लड़की गुरुजी, मुंडा से आवाज नहीं आया, बाकी चुप, एकदम बढ़िया, बिल्कुल नहीं बोली गुरुजी। हमने जितना प्रश्न किया ना उतना ही करा, आप देख के बताओ कैसी? हमने कहा बढ़िया। गुरुजी इतनी बढ़िया, हम 3 घंटा बैठे पर उसके मुंह से आवाज नहीं आई गुरुजी। हमने भी मन में सोचा अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? शादी कराना है कि नहीं कराना? बिल्कुल नहीं बोली। पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कहते बहू आई बेचारी खाती खाती। अभी तो गई थी कहां से आ गई? इतनी पहले के जमाने में लड़की डरती थी कि सास कैसी मिलेगी, आज के जमाने में सास और बेचारी पसीना छूट जाए, जगदम्बा कैसी आएगी? अब पहले 2-4 बहुएं होती थी, 4-5 लड़के होते थे तो एक आदत अच्छी आ जाए, एक आदत गड़बड़ आ जाए तो साथ ले, अब ले दे के एक, और वो भी ऐसी निकल जाए राम, खजूर वाली चोटी बना दे। अब उधर सो, अब वो खजूर वाली चोटी बनाए ना तो मैं खजूर के पेड़ पे चढ़ा दे। अब क्या करें? ए रे भगवान,
शिव कथा कह रहा, शंकर का अनुमोदन कह रहा, शिव महापुराण कह रहे, धरा का सुख। ये ठीक नहीं करा, आप बहाव में बह गए, आपने गलती कर दी भोलेनाथ, बहुत बड़ी गलती। शिव जी पूछे ए सती, ए पार्वती, क्या गलती करी? पार्वती जी बोलती हैं गलती ये है, दोनों बेटे थे, दोनों क्रम से चले, वो परिक्रमा करने गया, आप भी परिक्रमा करने गए, पर उसने परिश्रम की परिक्रमा करी और इसने बुद्धि की परिक्रमा करी। आपको दोनों के लिए बराबर सोचना था, पर आप विचार नहीं कर पाए, बहाव में बह गए। हे भोलेनाथ, आज ये गौरानी पार्वती आपसे वचन लेती हूं, आप मुझे वचन दो कि आज के बाद आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं है, और जो पूर्ण परिक्रमा करे उसने अपने जीवन काल में जितना पुण्य करा हो वो सारा पुण्य उसका समाप्त हो जाए। वर दीजिए भोलेनाथ। शंकर भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो सती जब तक शिव के साथ में थी, उमा जब तक शिव के साथ में थी, ललिता जब तक शिव के साथ में थी, कात्यायनी जब तक शिव के साथ में थी, कुष्मांडा जब तक शिव के साथ में थी, चंद्रघंटा जब तक शिव के साथ में थी, तब तक पूर्ण परिक्रमा शंकर की होती थी। पर पार्वती के साथ में जब विवाह हुआ, गणेश लीला दबाई, तब से आधी परिक्रमा। तो भी कार्तिकेय महाराज आंखों में जल भरा था। तो माँ का हृदय देखिए जरा, माँ कैसी होती है। लोग कहते हैं कि माता कठोर होती है, पर माँ का हृदय देखिएगा साहब, कि माता का हृदय कितना विचित्र होगा, कितना विचित्र। और माता का हृदय इतना कोमल था कि माँ जगत जननी जगदम्बा, अम्बा, माँ दुर्गा, माँ शेरों वाली, माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं आप कुछ ऐसा कर दो जिससे गणेश प्रथम गिनती में गिने जाएं, तो मेरा कार्तिकेय भी उसके साथ में पूजा जाए प्रथम गिनती में, प्रथम गिनती में ही पूजा जाए। ऐसा कुछ करा जाए, ऐसा कुछ किया जाए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को बुलाया और कार्तिकेय के ऊपर हस्त कमल रखकर शंकर भगवान ने उसको श्रीफल का रूप दे दिया। काय का रूप दिया? श्रीफल। श्रीफल मतलब नारियल। भगवान शिव ने कहा सुनो जगदम्बा, हे पार्वती, जहां जहां पर गणेश की पूजन होगी प्रथम गिनती में, वहां पर इस श्रीफल को पहले रखा जाए। इसलिए अगर कलश गणेश है तो उसके ऊपर श्रीफल कार्तिकेय को रखना जरूरी होता है, तब जाकर पूजन मंडप विधान पूर्ण होता है, तब पूर्ण होता है। ये श्रीफल बनता है। तो सती और शिव दोनों विराजमान थे और भृंगी उनकी परिक्रमा कर रहा है। भृंगी परिक्रमा, और भृंगी जब परिक्रमा कर रहे हैं तो भगवान शिव बोले ए भृंगी क्या कर रहे हो तुम? भृंगी बोले परिक्रमा। अब शंकर भगवान को लगा कि अभी तो सती कथा सुनकर आई है, और कथा सुनकर सती आई तो इसके मन में तो वैसे ही ये भाव आ रहा है कि कहां में कथा सुनने चली गई, अगर भस्म हो जाती तो श्रेष्ठता थी। और ऊपर से ये भृंगी लगा तो केवल मेरी परिक्रमा कर रहा है। तो शंकर भगवान ने भृंगी को बुलाकर कहा, रे भृंगी एक काम करो, अगर तुम्हें परिक्रमा करना है तो शिव और सती दोनों की करो, शिव और शक्ति दोनों की करो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो केवल आपकी परिक्रमा करूंगा। ये भृंगी की शक्ति, मैं केवल आपकी परिक्रमा करूंगा, और मैं सती माता की परिक्रमा नहीं कर सकता। ये आद्य शक्ति जगदम्बा है, ये आद्य शक्ति जगदम्बा की परिक्रमा मैं करूं, ये मेरे बस का नहीं।
जब पति मार्ग से भटकता है, किसी अन्य स्त्री के चक्कर में आ जाए या कोई अलग जगह उसकी व्यसनता, उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, जुए में रमने लगा है, गलत कर्म में जाने लगा है, उस पति को सही मार्ग पर लाने के लिए ताने नहीं दिए जाते, गाली नहीं दी जाती, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक काम करना चाहिए, जहां पर शिव पंचायत बैठी, शिव पंचायत में कौन कौन होता है? पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, कार्तिक, ये तो शंकर जी का परिवार है। पंचायत कहां से है? शिव पंचायत। सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, जगदम्बा, भोलेनाथ, ये शिव पंचायत के अंतर्गत, गणेश जी, ये पंचायत के अंतर्गत ये आते हैं, शिव पंचायत। तो शास्त्र कहता है जिस मंदिर में शिव पंचायत बैठी हो, उस मंदिर में देवी जी के सामने एक पान के पत्ते पर अपनी कामना कर कर पति जिस नारी या किसी के चक्कर में फंसा हो, उसका नाम लेकर, पति का नाम लेकर, एक पान के पत्ते में देवी के सामने माखन रख दो, दूसरा पत्ता मंदिर के पीछे, उसमें भी माखन रख दो। महाराज, कुछ बोलना नहीं है, चालना नहीं है, पति को यहां जरूर कामना करना, शिव पंचायत। और पंचायत में जाकर, जगत की पंचायत में पंचायती नहीं करना, शिव पंचायत में पहुंचकर अपनी बात पंचों के सामने रख देना। बस 3 महीना इंतजार करना। ऐसी फूट पड़ती है, ऐसी फूट पड़ती है कि वो एक दूसरे का मुंडा ही नहीं देख पापड़ा, और वो सामने आए नहीं, वो चप्पल लेके दौड़े, और वो कुछ बोले तो वो गाड़ी लेके धुने। बस अपने चाहिए ही क्या? अरे बोलो तो सही है, बस बात कर। वो उधर झगड़ा करे, इन्हें प्रेम बढ़े। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमने तो देवी जी के मंदिर, अरे देवी जी के मंदिर, शिव पंचायत में अपनी बात पंचों के सामने पहुंचना चाहिए। पंचों के सामने पहुंचेगी तब तो काम होगा। अब तुम तो सोचा अपने घर में ही कर लो, और सारे उपाय घर में कर लिए, और सोचेंगे अब काम ही नहीं हो रही, हमने तो करा, हमारा तो काम ही। तुमने पूछा कहाँ करा, तो घर में ही करा, तो घर में क्यों हो? घर में तुम्हारी पंचायत खत्म नहीं हो, तुम्हारी शिव पंचायत कहां से? शिव पंचायत में जाकर, और जब आप शिव पंचायत के अंतर्गत, महाराज शिव पंचायत के मंदिर बहुत कम होते हैं, पर अपने हृदय की बात रखने के लिए शिव पंचायत में बात कहना जरूरी है। जिस व्यक्ति की चमड़ी सफेद पड़ने लगती है और छोटे छोटे उसको सफेद चमड़ी पड़ते पड़ते शरीर सफेद पड़ने लगता है, तो उसके लिए भी महाराज शिव पंचायत में जो सूर्य नारायण जी बैठते हैं, उन सूर्य नारायण के चरणार विंद में खोपरे का जो तेल होता है उसको सामने रहकर कोल्हू से निकलवाना, या थोड़ा सा तेल